हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। यूरिनरी सिस्टम चल रहा था हमारा, और यूरिनरी सिस्टम में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी। किडनी देखा, ये यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे, किडनी के फंक्शंस देखे, किडनी के पार्ट्स देखे, मतलब किडनी के नेफ्रॉन्स, जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसके पार्ट्स देख लिए। ठीक है, तो ये सब पार्ट देख लिए। अब हम लोग ये आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रास मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। और इस वाले वीडियो में रास मैकेनिज्म कवर रहेगा, और फिर हिस्टोलॉजी जो बाकी है, हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, हिस्टोलॉजी हो गया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वो सब देखेंगे एक वीडियो में। बाकी हम बात करते हैं अभी आज की इस वीडियो में रास मैकेनिज्म। आपने ये पहले भी टॉपिक आ चुका है, ये रास मैकेनिज्म, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये रास मैकेनिज्म क्यों करते हैं आपको ये भी पता होगा पहले से ही, कि रास मैकेनिज्म जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बॉडी के अंदर, मींस ब्लड की वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अगर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है तो ये डिटेक्ट कर लिया जाता है किडनी के द्वारा, और फिर वो रेनिन रिलीज करता है। ये सब देखेंगे अभी प्रोसेस में, जिससे इवेंचुअली होता क्या आखिरी में, एंड में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो भी कम हुआ है वो नॉर्मल पे आ जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड वॉल्यूम हो गया, वो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर लिखा है जो ब्लड वॉल्यूम हो गया, ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, जो भी एफरेंट आर्टरियोल में ये क्या होगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। अब देखो यहाँ लिखा है, व्हेन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज द वॉल्स ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स आर नॉट मच स्ट्रेच्ड एंड द जुक्स्टामेडुलरी सेल्स सिक्रीट्स द एंजाइम रेनिन इनटू द ब्लड। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही होता क्या है, जैसे एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल में जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कौन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जेजी सेल्स बोलते हैं किडनी के, जेजी सेल्स किडनी के बोलते हैं। वो डिटेक्ट कर लेते हैं और रेनिन रिलीज करते हैं। ये रेनिन हार्मोन है। एक रेनिन होता है जो स्टमक से रिलीज होता है, रेनिन वो डाइजेशन वाला रेनिन है। और ये जो रेनिन निकलता है ये हार्मोन वाला रेनिन है, सिंगल एन वाला रेनिन। ये जेजी सेल्स से निकलता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से निकलता है ऑफ किडनी। अब ये रेनिन जैसे ही निकलेगा, जैसे ही ये रेनिन निकलेगा, ये रेनिन करता क्या है, जो भी ये आपको पता होगा, लीवर से एक हमेशा एक एंजाइम रिलीज, मतलब एंजाइम बोलते हैं, मतलब एक ये कंपाउंड, एक प्रोटीन निकलता रहता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये इनएक्टिव, ये होता है इनएक्टिव प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब इसको, ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन होता है, इसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है रेनिन का। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन का रिक्वायरमेंट होता है। तो हुआ क्या, ओवरऑल मैं बताता हूँ। हमारा जो लीवर है वो क्या करता रहता है, लीवर के जो हिपेटोसाइट्स है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, हमेशा सिक्रीट कर रहे होते हैं क्या, ये एंजियोटेंसिनोजन। ये इनएक्टिव, नोजन जिधर भी लगता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, तो ये प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म है। अब रेनिन जैसे रिलीज होता है, जीजी सेल से जैसे ही रेनिन रिलीज होता है, वो करता क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करके, कुछ अमीनो एसिड्स को निकाल करके वो ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया, एक लंग्स के द्वारा एक ये एंजाइम रिलीज होता है लंग के द्वारा। वो कौन सा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम। ये एस एंजाइम क्या करता है, क्या है, जो एंजियोटेंसिन 1 है उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और यही जो एंजियोटेंसिन 2 है, यही हमारा मेन, ये हार्मोन बोलो, ये मेन चीज, कंपाउंड बोलो, हार्मोन बोलो, एक्टिव फॉर्म है हार्मोन का, जो एक्चुअल में फर्दर काम करेगा और फर्दर ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। तो मेन हमारा जो एक्टिंग ये हार्मोन है वो है एंजियोटेंसिन 2। तो हुआ कैसे, ये एंजियोटेंसिन 2 कैसे आया, एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर सिक्रीट करता है उसको पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, कौन, रेनिन। एंड देन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, कौन, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में, और ये एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फॉर्म है हार्मोन का, और यही फर्दर हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 3 इफेक्ट शो करता है पूरे हमारे बॉडी में, 3 इफेक्ट शो करता है ये एंजियोटेंसिन 2। पहला, वैसो कंस्ट्रक्शन करता है। कौन सा वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है उसका वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, जिससे ब्लड का फ्लो ज्यादा रहे, अच्छे से रहे, और ब्लड का वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ जाए। तो एक ब्लड का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा है ये, एक तो वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, ब्लड का ल्यूमेन जैसे ही कम होगा उसके अंदर से ये ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। एक ये है एफरेंट आर्टरियोल का वैसो कंस्ट्रक्शन।
दूसरा ये जो इट एनहांसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इन पीसीटी बाय स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर्स है, इनको एक्टिवेट करता है, जिससे होता क्या है, Na+ का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है किडनी में। पीसीटी में आपको पता होगा, पीसीटी डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो होता क्या, पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन करवाने लग जाता है NaH एंटीपोटर्स। इसको एक्टिवेट करता है कौन, यही हमारा एंजियोटेंसिन 2। ये एक्टिवेट करता है किसको, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर्स को, जिसका सोडियम का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। और जैसे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो वाटर ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको पता होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा ना, ऑटोमेटिकली हमारा वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हम लोग ने उसको एंटीपोटर के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन करवाया एक्टिवली, और फिर ऑटोमेटिकली जैसे ये यूरिन में से, दैट इज फिल्ट्रेट में से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे ही सोडियम आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, ये हमारा वाटर भी आ जाएगा। तो इवेंचुअली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दो हम लोग ने पढ़ लिया इफेक्ट। पहला इफेक्ट था वैसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। दूसरी चीज, वो इनडायरेक्टली वाटर का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, मींस वाटर का वॉल्यूम बढ़ा के ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिससे प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, पहले सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगा उसके ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, जैसे सोडियम का होता है। आपको पता होगा ऑस्मोलरिटी, जैसे सोडियम आ जाएगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, और फिर वाटर को अपने आप वो खींच लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और फिर वाटर आ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा इफेक्ट कहाँ आता है, जहाँ पर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल, उसमें भी एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला पार्ट होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या करता क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके वो स्टिमुलेट कर रहा है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को। अब जैसे ही वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, होता क्या है इसमें, हार्मोन दैट इन टर्न स्टिमुलेट द प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स टू रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम एंड क्लोराइड। अब जैसे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो करेगा क्या, वो जो कलेक्टिंग डक्ट है, आपको पता होगा कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और सोडियम का ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और K+ जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम का सिक्रीशन कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एल्डोस्टेरॉन, एक एंटीपोटर और एक वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये तीन मेन है किसका काम, ये हमारा एंजियोटेंसिन 2 का काम है। तो पहला वाला पढ़ लिए कि वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। दूसरी चीज, पावरफुल, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये वर्ड आपको लिखना एग्जाम में जरूरी है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, फिर दूसरी चीज है, ये एंटीपोटर के थ्रू सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिससे वाटर ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और तीसरी चीज, वो एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके, और फिर एल्डोस्टेरॉन जैसे ही आ जाएगा, वो एल्डोस्टेरॉन करेगा क्या, अपना इफेक्ट शो करेगा। वो क्या करेगा, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वो क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। पहले वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और फिर देन वाटर का ऑटोमेटिकली रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से और एल्डोस्टेरॉन, ये हमारा डीसीटी से। वो करता क्या एक्चुअली में, ये वाटर का मतलब, देखो मैं पूरा बताता हूँ कि पहले सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा एक्टिवली, एंड देन फिर ये इसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये एल्डोस्टेरॉन का काम है, ये सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर का भी करवाता है। और इसमें K+ का सिक्रीशन भी होता है। K+ का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और K+ का सिक्रीशन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, क्योंकि बैलेंस, आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन करा तो जो भी पोटेशियम है वो वापस से यूरिन में चले जाएगा और आयन का बैलेंस रहेगा। तो ये चीज है, तो ये तीन तरीके से वो अपना इफेक्ट शो कर पाता है एंजियोटेंसिन 2। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये रास मैकेनिज्म का डायग्राम है, आपको ये बना के आना, फ्लो चार्ट ये सब। ये आपको देखो, ये पहले आता है, देखो किडनी के द्वारा रेनिन रिलीज होगा, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, फिर 2
फर्दर इफेक्ट शो करता है, वो एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे सोडियम रिटेंशन से ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ जाएगा, और एक वैसोकंस्ट्रिक्शन में का भी काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स। और वापस से रिवाइज करता हूँ, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहा तो मैं वापस से आपको रिवाइज करवाता हूँ। जो रेनिन है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म, ये कब काम आता है? जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये कब कम होता है? जिससे ज़्यादा वो ये वाटर का लॉस हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी पी नहीं रहे, तो उसके कारण ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। ये कैसे एक्टिवेट होता है? जिससे ब्लड का प्रेशर ड्रॉप होता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, ये सेंस कर लेता है ये किडनी के सेल्स, और सिक्रीट करते हैं जेजी सेल्स। किडनी के जो जेजी के सेल्स है वो ये क्या कर लेते हैं? सेंस कर लेते हैं और वो सिक्रीट करते हैं रेनिन। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? ये रेनिन जाके पहले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया? ये लीवर से बनता है रहता है, और ये रिलीज होता रहता है ब्लड में। ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एंजाइम है ये किसके द्वारा निकलता है? एस एंजाइम किसके द्वारा निकलता है? लंग्स के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये आपको ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 फर्दर 3 अपने इफेक्ट शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, रीनल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स 3 वेज में। पहला वेज है, पहला वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है एफरेंट आर्टेरियोल का, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी चीज वो ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जिससे वाटर का ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। फिर तीसरा इफेक्ट है कि वो पहले क्या करता है? वो ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा से। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ये एल्डोस्टेरोन फिर फर्दर इफेक्ट करता है, वो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे ऑटोमेटिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और पोटेशियम का सिक्रीशन करवा देता है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। मीन्स प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग, अगर स्पेसिफाई लिखना है स्पेसिफिकली, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू ये सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, जिससे और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ब्लड का वॉल्यूम, जैसे पानी आएगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ के नॉर्मल पे आ जाएगा। तो ये रास मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चलता है, इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म है। ये एग्जाम्पल एक तरीके का होम्योस्टेसिस, कैसे बॉडी मेंटेन रखती है, अगर पानी की कमी है तो कैसे वो मेंटेन रखता है ब्लड का वॉल्यूम, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो समझा कि नहीं बताना, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।